ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 28 फरवरी 1984 के। मुरली का टाइटल है प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा झंडारोहण। आज 84वें त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में ओम शांति भवन की स्टेज पर खड़े होकर स्वयं मीठे बाबुल ने झंडा लहराया तथा सभी बच्चों के प्रति मधुर संदेश में कहा, बाप कहते हैं बच्चों का झंडा सदा महान है। बच्चे नहीं होते तो बाप भी क्या करते। आप कहते हैं बाप का झंडा सदा महान। गीत बज रहा था और बाप कहते हैं बच्चों का झंडा सदा महान। सदा सभी बच्चों के मस्तक पर विजय का झंडा लहरा रहा है। सबके नयनों में, सबके मस्तक में विजय का झंडा लहराया हुआ है। बाप दादा देख रहे हैं, एक यह झंडा नहीं लहराया, लेकिन सबके मस्तक में साथ साथ विजय का झंडा अविनाशी लहराया हुआ है। बाप और बच्चों के वंडरफुल बर्थडे की मुबारक। चारों ओर के अति स्नेही सेवा के साथी सदा कदम में कदम रखने वाले बच्चों को इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। सदा सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार और मुबारक के रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए मुबारक दे रहे हैं। सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही आती है, क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण सब दिल से शिव और शालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे शालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पदम गुणा बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य। आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरण करते रहते हैं। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरण की और बाप अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों की गुणमाला सिमरण करते हैं। कितने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। भगवान को भोलापन प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया, अपना बना दिया। आज भक्तों और बच्चों दोनों का विशेष मनाने का दिन है। भक्त तैयारियां कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं और आप सम्मुख बैठे हो। भक्तों की लीला भी बाप देख देख मुस्कुराते हैं और बच्चों की मिलन लीला देख देख हर्षाते हैं। एक तरफ वियोगी भक्त आत्माएं, दूसरे तरफ सहज योगी बच्चे, दोनों ही अपनी अपनी लगन से प्रिय हैं। भक्त भी कोई कम नहीं है। कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्र लगाकर देखना। बाप के साथ शालिग्राम बच्चों की भी विशेष रूप से पूजा होगी। अपना पूजन बाप के साथ भक्तों का देखना। अभी अंत तक भी 9 भक्त कोई कोई हैं जो सच्चे स्नेह से भक्ति कर भक्ति की भावना का अल्प समय का फल अनुभव करते हैं। कल का दिन भक्तों के भक्ति की विशेष लगन का दिन है। समझा? आप सभी बाप की जयंती मनाएंगे या अपनी? सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, यह हो सकता है? भल दिन वो ही हो, वर्ष वह नहीं हो सकता। बाप और बच्चे का अंतर तो होगा ना, लेकिन अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है।
आप कहेंगे हम बाप का बर्थडे मनाते हैं और बाप कहते बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो वंडरफुल बर्थडे हो गया ना। अपना भी मनाते, बाप का भी मनाते। इससे ही सोचो कि भोलानाथ बाप का बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जन्मदिन भी एक ही है। तो इतना मोह लिया ना भोलानाथ को। भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं और आप पा लिया इसी खुशी में साथ साथ मनाते गाते नाचते हो। यादगार जो बनाया है उसमें ही बहुत रहस्य समाया हुआ है। पूजा में, चित्रों में दो विशेषताएं विशेष हैं। एक तो है बिंदु की विशेषता और दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु शब्द में समाया हुआ है। बाप भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ, फिनिश अर्थात फुल स्टॉप, बिंदु लगा दिया। परम आत्मा, आत्मा और यह प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना। इसलिए भक्ति में भी प्रतिमा के बीच बिंदु का महत्व है। दूसरा है बूंद का महत्व। आप सभी याद में बैठते हो या किसी को भी याद में बिठाते हो तो किस विधि से कराते हो? संकल्पों की बूंदों द्वारा। मैं आत्मा हूँ, यह बूंद डाली। बाप का बच्चा हूँ, यह दूसरी बूंद। ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि को अनुभव करते हो ना। तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद। दूसरा, जब रूह रोहान करते हो, बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो ना। आप ऐसे हो, आपने हमको यह बनाया। यही मीठी मीठी शीतल बूंदे बाप के ऊपर डालते अर्थात बाप से रूह रोहान करते हो। एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा ही नहीं। तीसरी बात, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते। इसलिए आप लोग विशेष कहते हो फुरी फुरी तालाब। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद का विशाल कार्य, उसमें आप हरेक जो भी सहयोग देते हो, बूंद समान ही तो सहयोग है, लेकिन सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं। व्रत लेते हो ना। आप सभी बाप के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। यह व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हो। और भक्त लोग अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं और साथ साथ आप सदा के लिए जागती ज्योति बन जाते हो और वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं। आप बच्चों के अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल बाहरमुखी विधियां बना दी हैं, लेकिन कॉपी आप लोगों को ही की है। जो कुछ टच हुआ, रजो प्रधान बुद्धि होने कारण ऐसे ही विधि बना दी। वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त, तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो। लेकिन पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। यह स्थूल विधियां पीछे पीछे धीरे धीरे ज़्यादा होती हैं। फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को और उन्हों की विधियों को देख यही कहेंगे कि इन भक्तों के टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है। फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जाने से कुछ न कुछ किनारा तो किया ना। समझा आपके यथार्थ सिद्धि की विधि भक्ति में क्या क्या चलती आ रही है। यह है यादगार का महत्व। डबल विदेशी बच्चे तो भक्ति देखने से किनारे में रहते हैं, लेकिन आप सबके भक्त हैं।
तो भक्तों की लीला आप पूज्य आत्माओं को समझनी तो पड़ेगी ना। डबल विदेशी बच्चे अनुभव करते हो कि हम पूज्य आत्माओं को अभी भी भक्त आत्माएं कैसे पूजन भी कर रही हैं और आवाहन भी कर रही हैं, ऐसे महसूस करते हो। कभी अनुभव होता है भक्तों की पुकार का, रहम आता है भक्तों पर। भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना। भक्त पुकारें और आप समझो नहीं तो भक्तों का क्या होगा। इसलिए भक्त क्या है, पुजारी क्या है, पूज्य क्या है, इस राज को भी अच्छी तरह से जानते हो। पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो ना। अच्छा, कभी भक्तों की पुकार का अनुभव होता है? पांडवों को भी होता है व सिर्फ शक्तियों को होता है? शालिग्राम तो ढेर होते हैं, लाखों की अंदाज में, लेकिन देवताएं लाखों की अंदाज में नहीं होते। चाहे देवियां या देवताएं हजारों की अंदाज में होंगे, लाखों की अंदाज में नहीं होगा। अच्छा, इनका राज भी फिर कभी सुनाएंगे। डबल विदेशियों में भी जो आदि में आए हैं, ज़्यादा में ज़्यादा कितने वर्ष हुए? 9-10 वर्ष। तो जो शुरू में एग्जाम्पल बने हैं, चाहे शक्तियाँ अथवा पांडव, उन्हों की भी विशेषता है ना। बाप तो सबसे पहले बड़ा विदेशी है। सबसे ज़्यादा समय विदेश में कौन रहता है? बाप रहता है ना। अभी दिन प्रतिदिन जितना आगे समय आएगा, उतना भक्तों के आवाहन का आवाज़, उन्हों की भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होगी। कौन सी इष्ट देवी व देवता हो वो भी मालूम पड़ेगा। थोड़े पक्के हो जाओ, फिर यह सब दिव्य बुद्धि की टचिंग द्वारा ऐसा अनुभव होगा जैसे दिव्य दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता है। अभी तो सज रहे हो, इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा नहीं खुल रहा है। जब सज जाएंगे तब पर्दा खुलेगा और स्वयं को भी देखेंगे। फिर सबके मुख से निकलेगा कि यह फलानी देवी भी आ गई, फलाना देवता भी आ गया। अच्छा, सदा भोलेनाथ बाप के सरल चित्त, सहज स्वभाव वाले सहज योगी, भोले बच्चे, सदा बिंदी और बूंद के रहस्य को जीवन में धारण करने वाले धारणा स्वरूप आत्माएं, सदा मन वाणी कर्म में दृढ़ संकल्प का व्रत लेने वाली ज्ञानी तु आत्माएं, सदा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित रहने वाली पूज्य आत्माओं को भोलानाथ वरदाता विधाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।